इंपीरियल गार्डन में शमीम भाई के साथ जो प्रॉब्लम हुई है, मैं चाहता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट में इंपीरियल गार्डन मीरा रोड में है, थाने, नाउर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड, दहिसर, अंधेरी, बैंड्रा, इधर वसई, विरार, नाला सोपारा, नाईगांव, कहीं पे भी ना हो भाई, आपस में कोई बातचीत मत करो, आवाज़ आ रही है। अमन, और पीछे चले जाओ, सबसे पीछे वाले टेबल पे चले जाओ, सबसे पीछे वाले टेबल पे चले जाओ। लाइट चालू कर दो ना उधर। हाँ, पंखा बंद कर दो। इंपीरियल गार्डन या जेपी इंफ्रा या कोई भी ये हो प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे स्ट्रेटली जो भी कमिटमेंट हुआ था इनका किसी बिल्डर से 3% का, है ना। मैं इंपीरियल गार्डन को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसा अभी तक वसई विरार में भी कह रहे हैं, संदीप और विजय कह रहे हैं कि वहाँ पे भी दिक्कत हुई है, अंधेरी में दिक्कत हुई है, बोरीवली में एक प्रोजेक्ट में दिक्कत हुआ है कि बोला है 2.5% 3% का, जब ब्रोकरेज का बिल हो गया, डील हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर बोलते नहीं मैं 2% दूंगा, अपनी कोई बात नहीं हुई थी, नहीं मैं 2.5% ही दूंगा, अपनी कोई बात नहीं हुई थी। मेरे साथ ऐसा 5-6 साल पहले हुआ था, तो जब एक बार मेरा 60,000 रुपया लॉस हुआ, है ना, उसके बाद हमने रास्ता निकाला कि ठीक है, अभी कितनी बात हुई है कि 3%, ठीक है। बाद में मैं क्या करता था, फ़ोन कर लेता था, फ़ोन करके रिकॉर्डिंग तैयार कर लेता था ऑडियो पे, उसके बाद वो पलटता जरूर था, उसको रिकॉर्डिंग भेज देता था, मेरा काम सॉल्व हो जाता था। हम लोग बिल्डर से झगड़ा नहीं कर सकते, मारा मारी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर का भी बिजनेस देखना है, व्यवहार बिगाड़ नहीं सकते, बराबर समीम भाई। तुम लोग 4 जन क्यों बैठा है, इधर आ जाओ, इतना तकलीफ में क्यों बैठा है, बहुत भाड़ा भर रहे हैं अपन। सबके फोन में रिकॉर्डिंग नहीं है तो उसका क्या रास्ता? नहीं, फ़ोन का रिकॉर्डिंग नहीं करना है, जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग, जो फ़ोन से आप बात कर रहे हो ना, उसमें अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो सामने वाले को बीप जाता है, एक वॉइस मैसेज भी जाता है, उसमें नहीं करना है। आपको ऐसा रखना है, दूसरा का रिकॉर्डिंग चालू करना है और उस पर स्पीकर पे बात करना है, ताकि उसकी आवाज़ दूसरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो, उसको भनक नहीं लगना चाहिए कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। चैटिंग में भी कंफर्मेशन ले लेंगे तो ठीक है। सुनो, व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज का वैल्यू कम है, ऑडियो मैसेज और मेल, रजिस्टर एग्रीमेंट, स्टैम्प पेपर का, रेवेन्यू स्टैम्प का काम करता है। अगर आपका आवाज़ रिकॉर्ड हो गया है या फिर मेल पे कन्वर्जन हो गया है तो ये रजिस्टर एग्रीमेंट के टाइप का काम करता है, क्योंकि वो गूगल से कंफर्म हो गया है। समझ में आ रहा है? या तो आप उसका ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, इस फ़ोन पे स्पीकर पे बात करो और बगल में एक फ़ोन रखो और उसका रिकॉर्डिंग चालू करके दोनों का ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, वो जो बात कर रहा है वो भी, आप जो बात कर रहे हो ये भी। मैंने कम से कम उसके बाद नहीं भी तो कम से कम 1 करोड़ रुपया ब्रोकरेज बचाया है 2-3 साल के, 4 साल के दरमियान में। शमीम भाई के साथ ही हुआ है अभी, यहाँ पिछले हफ्ते 65,000 रुपया नुकसान हो गया। इतना भागना दौड़ना, मेहनत करना, सब कुछ करना होता है और फिर एक झटके में 60,000 रुपये चला जाए ना तो बहुत अफसोस होता है। अभी मैं कुछ बोल नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि इनके पास कोई, शमीम भाई के पास रिकॉर्ड नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था, बराबर ना शमीम भाई? अगर रिकॉर्ड होता तो मैं उसके छाती पे चढ़ के पैसा ले लिया होता। सर वो लोग लेटर सिस्टम भी तो भेजते हैं। कोई बहुत, जो देखो जिसका नीयत साफ है ना जोशी भाई, वो कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो प्रॉपर सब देगा। लेकिन जिसकी नीयत खोट है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो उसकी नीयत को सीधा कैसे रखना है ना, 2 फंडा सीधे साफ साफ रखो कि ना मैं किसी का गलत करूं और ना कोई मेरे से गलत करे। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए भी प्रूफ अपने को बचाना है। एक्चुअली इसमें सर ऐसा भी है, कोई लोग कोई डील पे जैसे भी लाइडर्स रखते हैं लोग, एक डील किया तो 2%, 2 डील किया तो 2.25%, 3 लिखित एग्रीमेंट साइन करा लो। वही बता रहा हूं। उसके बाद में अगर वही महीने, 1 महीने का भी रहता है इनका, 1 महीने में से 1 महीने में अगर 3 डील किया तो आपको फिर तीनों डील का 2.5% मिलेगा।
तो वो एक चीज खाली अपन एक बार कम से कम एक बार व्हाट्सएप पे भी अगर अपन मंगा ले एटलीस्ट, तो एक कम से कम अपना कुछ तो प्रूफ रहेगा। कुछ तो प्रूफ रहेगा। अपने को और फाइल देखो करने व्हाट्सएप का वैल्यू नहीं है। नहीं, आजकल तो थोड़ा उस पे ही ज्यादा लोग नहीं, मेरी बात सुनिए, सर क्या मैं कह रहा हूँ, इन हाउस वाले फिर भी ठीक है, माइंडेड वाले नहीं। बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। थोड़ा ये फ्लिप ऊपर करो ना विजय, फ्लिप ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, ऊपर ऊपर और ऊपर करो, और करो, बस छोड़ दो। हाँ बस छोड़ दो। हाँ ठीक है, मेरे सर पे आता है, सर दुखने लग जाता है। तो व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज का वैल्यू नहीं है, मैं कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाऊंगा, आप भी नहीं ले पाएंगे। वॉइस रिकॉर्डिंग मेल हैं, ये अभी फोन का इस्तेमाल किया करो, सैमसंग में फ्री है। नहीं ठीक है, अगर सबके पास नहीं है ना। अभी क्या है, कोई साइट पे है, कोई कहाँ है, आज तो चलो ट्यूसडे बैठे हैं तो अपन कुछ डिस्कस कर पा रहे हैं, बाकी सब अपने अपने फील्ड पे रहते हैं, मालूम पड़ा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ ठिकाना नहीं है। तो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग बना लो कि भाई तुम्हारा मेरा इतना बात हुआ है। और रियल एस्टेट में छोटे लेवल पे, छोटे फर्म में चोरी होना कोई बहुत कॉमन चीज़ है। यहाँ प्रॉपर्टी प्लाजा में खाली ऐसा है कि जिसको जितना कमिटमेंट किया है पूरा मिलता है, लेकिन बाकी देखो ना तो बहुत जगह पे आपको दिखेगा। मैंडेट तो छोड़ो, बिल्डर भी, समीम भाई ऐसा भी नहीं है, बिल्डर भी। आज जिसकी नियत ही खराब है तो फिर वो क्या करोगे, चाहे बिल्डर हो चाहे। प्रूफ में दो ही चीज़ चाहिए, या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, या फिर मेल, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। व्हाट्सएप का वैल्यू नहीं है, कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे, कोर्ट मान्य नहीं करती है व्हाट्सएप के चैट को, मैसेज के चैट को कोर्ट मान्य नहीं करती है, समझे। गोली मार के फायदा नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं पैसा, उल्टा और 80 रुपये का बुलेट जाएगा बेकार। कोर्ट मान्य करती है किसको? ऑडियो और मेल। हाँ, ऑडियो, वीडियो और मेल। वीडियो भी आपने रिकॉर्ड कर लिया ना कि भाई आप एक काम करो, इतने दिन तक कोई भी डील करो, मैं इस तारीख को पर्टिकुलर ये 3% दूंगा, तारीख चाहिए और परसेंटेज चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो में, ऑडियो में भी क्या है ना, कब बात हुई है, कब का है पता नहीं, तो डेट उसके मुंह से निकलना चाहिए। हाँ फिर बोलेगा मैंने तो बीजे तारीख को बोला कब बोला था, क्या नहीं बोला था। मैं तो सिंपली क्या करता था समीम भाई, आपको बता दूं, सबको बता दे रहा हूँ कि चालू करता था सिंपल वे में, सब बात करता था, सर कस्टमर का नाम ये है, अभी कल जो डील हुई है, मैंने कल कौन सा तारीख था, मैं मतलब ऑडियो में ही सिंपल वे में सब रिकॉर्ड कर लेता था। ये अपने को 6 मार्च 2025 को जो डील हुआ है कल के डेट में, ये कस्टमर का, इसका ब्रोकरेज 3% दे रहे हैं ना, हाँ हाँ वो मिल जाएगा 3%, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हो गया। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और 4 चीज़ उसमें आ जाए, लिख लो चाहिए तो, प्रोजेक्ट का नाम, डेट, कस्टमर का नाम, मोबाइल में लिख लो, पेन पेपर पे लिख लो भाई, तो कल किसी को पूछते बैठोगे आप लोग। कस्टमर नेम एक, डील डेट, प्रोजेक्ट नाम, ये अनुभवी आदमी के साथ काम करने का ना यही फायदा है। ब्रोकरेज परसेंटेज, इतना ठीक है, मिलना तो क्या, उसको पैसा तो देना ही है, उसको अगर नहीं बिजनेस चलाना होगा तो 24 घंटे मिलेगा, 18 घंटे में मिलेगा। वो तो ठीक है, तो रहता है वो आपको लिख, सब लोग दे वो कोई लिख के नहीं देगा आपको, 15 दिन में वो लोग रिलीज कर वो लिख के ही नहीं देगा कोई भी, कितना भी देख लो, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर एमओयू देख लो, कोई लिख के नहीं देगा आपको। तो अपने फॉलोअप के ऊपर है भाई। प्लस 5 में अगर लैडर है तो लैडर का कंफर्मेशन तो मेल पे चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं, एक बार लिख लो, दिमाग में याद हो जाएगा हमेशा के लिए। किस पे चाहिए? मेल, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग।
रीसेल में तो एमओयू हम खुद बनाते हैं, रीसेल में ये दिक्कत नहीं आएगा। तो तुम्हारे साथ भी हुआ है ना नैन भाई, क्या किया हो? पर आपने लेके गया था ना एमओयू, नहीं नहीं, ये अपना न्यू में क्या करोगे? में ना सब अभी आपने पूरा ऐसे ही रिकॉर्डिंग किया था। रिकॉर्डिंग चाहिए, वो रिकॉर्डिंग आप चाहिए तो घर में बीवी को, बेटे को बेच के रखो। बैकअप के लिए भेज के रखो। आपके रिकॉर्डिंग अगर व्हाट्सएप पे ख़राब हो गया है या मोबाइल कहीं पानी में चला गया है, टूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, लाख रुपए का ब्रोकरेज है, 5-6 मोबाइल आ जाएगा, है ना? तो बैकअप कोई ना कोई ग्रुप में शेयर कर दो, जो फैमिली ग्रुप है उसमें शेयर कर दो, जो अपने घर का एक फैमिली ग्रुप है उसमें शेयर कर दो, 5-6 जगह बैकअप हो जाना चाहिए। नीचे एक टेक्स्ट लिख के भेज दो, कस्टमर का नाम, डील और कस्टमर का नाम, प्रोजेक्ट का नाम लिख के भेजो, समझ में आ जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग इसका है। ठीक है, अभी दिक्कत नहीं आएगा ब्रोकरेज कंफर्मेशन का। 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, एक सेल्स पर्सन के लिए। जनरल आदमी का उसमें 6 महीने का पगार है। अब पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है यार। ठीक है, ये एक मुद्दा था जो पिछले हफ्ते बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है शमीम भाई का, तो वो एक अपन ने सॉल्व किया है। क्या लगता है इसमें हो जाएगा सॉल्व? दूसरा, हाँ, टी कॉफ़ी हो गया। कितना बज गया? 48, 10-12 मिनट का, 15 मिनट का। अभी देखो ये दिख रहा है, मैं क्या लिखा हूँ, कस्टमर बुलाओ, डिटेल कम दो, है ना? ये अभी डिस्कस हुई थी मेरा, किसका किसका कौन कौन थे उस दिन। एक तो अमित थे, दूसरा कौन, एक पीछे अग्रवाल, तीसरा क्या नाम है इनका, क्या नाम है? आमीन। 2-3 लोग थे, 4 लोग। डिस्कस हो रहे थे कि सर कस्टमर को ना इतना प्राइस, उतना प्राइस, ये बजट, वो बजट। कस्टमर को सिंपल क्या था, एक्चुअल इनका ये प्रॉब्लम था कि सर कस्टमर बोल रहे हैं कि 60 लाख में 2 BHK, 50 लाख में 2 BHK ना, 25 लाख 1 BHK था और एक 75 लाख 2 BHK, 650 कारपेट प्लस। ठीक है, 75 लाख में तो 70 लाख नहीं, मिरर की बात कर रहा हूँ। क्या लगता है कि अगर कस्टमर इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए, मेरा जो थॉट है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग खाली हाँ ना बोलिएगा, फिर आपको आगे अप्लाई करना आसान हो जाएगा। कस्टमर 70 लाख तो बहुत हो गया। कस्टमर अगर बोलता है मेरे को 60 लाख में 2 BHK चाहिए मीरा रोड में, आ जाओ, दिला देता हूं। आ जाओ बॉस। क्या करोगे नैन भाई? बुला लेते हैं, उसका पहले जान लेते हैं फोन पे ही कैसा है लोन सिस्टम। देखो नयन भाई का डीलिंग रेशियो ना बहुत अच्छा रहा है। क्यों रहा है मालूम है? क्योंकि ये नहीं पूछते कि यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, वैसा मिलेगा, कुछ नहीं। सर आ जाओ, दिला देंगे आपको। एक ही टारगेट, आ जाओ। 60 लाख में 2 BHK मिलेगा कि नहीं मीरा रोड में? मैं तो कम से कम 50 फ्लैट निकाल सकता हूँ। 5 फ़ोन करेंगे, ब्रोकर लोग आ जाएंगे। अच्छा देखो, एक बार जब आप कस्टमर को बुलाओगे ना, कई लोग ऐसे मैंने देखा हूँ, कौन था कंप्लेन कर रहे थे कि 60 लाख में 2 BHK सर मीरा रोड में कहाँ देंगे, क्या नहीं देंगे। तुम्हारा सर्वे बहुत वीक है। मैं नए प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। कस्टमर अगर ने बोला कि 60 लाख में 2 BHK चाहिए, तो आपका बदले में जवाब एक ही जाना चाहिए कि सर आओ, आपको दिला देंगे। ये नहीं कि नया पुराना अगड़म बगड़म, कुछ नहीं। अच्छा, कस्टमर बोलता भी है क्या दिला दोगे, कौन से प्रोजेक्ट में दिला दोगे? बोला सर हमारे पास ना 400 फ्लैट है, क्या क्या बताऊं?
प्रॉब्लम क्या है कि आपने क्या किया है, सर्वे किया है, बराबर। आपको तो यहाँ से सर्वे लिस्ट मिलता है, गूगल पे जाके लिस्ट ले लेते हैं प्रोजेक्ट का और सर्वे कर लेते हैं। आप सर्वे कर लिए तो आप प्रकांड पंडित हो गए। प्रकांड पंडित तो समझते हैं ना, कि आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े पंडित हो गए, हमको तो मीरा के बारे में सब मालूम है। ठीक है, आपका रोज का काम है, लेकिन कस्टमर का रोज का काम नहीं है। कस्टमर तो अभी घूमना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है। और फ़ोन पे आप उसको बोलोगे ना सर 2 BHK आपको 60 लाख में नहीं मिलेगा, तो क्या लगता है तुम्हारी बात मानेगा क्या? हेलो, नहीं मानेगा सर, दूसरे कॉन्टेक्ट करेंगे। बोले ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है ना, तुम्हारे जैसे 36 ब्रोकर मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे जन का ऑनलाइन चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, मैजिक ब्रिक चल रहा है, पोर्टल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पास नहीं है ना, रख दो फ़ोन, तुमको ब्लॉक कर देगा डायरेक्ट। 60 लाख में आपको 2 BHK मिलेगा। कहाँ मिलेगा वो बता देता हूँ, कैसे मिलेगा। आप 4-4 माले की बिल्डिंग जो है ना, 7-7 माले की, 4-4 माले की पुरानी बिल्डिंग है, जहाँ पे जो बाहर से दिख रहा है, वहाँ पे आप चले जाओ। वहाँ पे जाने के बाद वहीं जो नीचे बिल्डिंग में ब्रोकर बैठा है, उससे जाके मिलो। उनको बोलो मेरे को 55 लाख में 2 BHK चाहिए। वो आपको बोलेगा हाँ भाई आ जाना, कहाँ से आया है? बोले प्रॉपर्टी प्लाजा विकास भाई के यहाँ से आया हूँ। बोले ठीक है आ जाओ। एक नहीं 4 फ्लैट दिखाएगा वो। हेलो, समझ में आ रहा है? 35 लाख में 1 BHK आपको दे देगा वो। आपके पास माल आ गया, आपने अभी न्यू सर्वे किया है ना, माल आ गया आपके पास। अब माल आने के बाद आपको अब चाहिए कस्टमर। कस्टमर बोल रहा है कि 35 लाख 40 लाख में 1 BHK दो, 55-60 लाख में 2 BHK दो। आप बोलो कस्टमर को कि आ जाओ सर दिला देता हूँ। कोई ना का नौटंकी करना ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं करना है। अब वो क्या किया, 60 लाख में 2 BHK के लिए आया है। किसी को आप फ़ोन पे उसकी हैसियत जज नहीं कर सकते हो कि वो कितना बजट बढ़ाएगा, क्या उसका बजट है, क्या है, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। जब वो आके 1-2-4 माले के सड़े हुए बिल्डिंग में 2 BHK देखेगा ना, तब उसको समझ आएगा कि मैं जो इतना पैसा लेके आया हूँ इससे क्या मिलने वाला है। वो कभी आपके बात पे आप बोलोगे ना 60 लाख में 2 BHK नहीं मिलेगा सर, कस्टमर आपको तुरंत इग्नोर कर देगा। इसका इनडायरेक्ट मैसेज क्या मिलता है मालूम है? मालूम नहीं है, ये तो आपके प्रति हो गया, आपके साइकोलॉजी के प्रति हो गया कि उसको ये है कि भाई वो ब्रोकर है, अनाड़ी है। ठीक है, एक तो ये। लेकिन उसके खुद के प्रति क्या होता है मालूम है? वो मेरी हैसियत जज करने की कोशिश कर रहा है, मेरी औकात दिखा रहा है वो मुझे। 60 लाख में नहीं मिलेगा, मैं 60 लाख में लेके दिखाता हूँ। आप किसी को बोल देते हैं ना डायरेक्टली कि सर ये 60 लाख में 2 BHK नहीं मिलता है, तो वो अपने आप को ना बड़ा ये फील करता है कि ये मेरे पैसे को, 60 लाख को जो मैंने इतने मेहनत से कमाया है, मेरे को औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे भी लोग हैं जो पर्सनली ले लेते हैं इसको। हाँ, हेलो, है मेरे साथ सब लोग? यस सर। और ये फील नहीं करवाना है। हम लोग किसी को दिल दुखाने थोड़ी बैठे हैं यार। सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसका दिल दुख जाता है, मन दुख जाता है कि यार मैंने इतने मेहनत से 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपए जमा किया है और ये साला बोलता है कि मैं 60 लाख में घर नहीं है मेरे लिए। कोई कोई कस्टमर तो ऐसा भी बोलता है, मुझे पता है मेरे लिए बजट कम है, लेकिन आप देखिए ना कुछ है, तो ऐसा भी बोलता है। ये जब देखता हूँ, जब ये काफ़ी सारे ब्रोकर लोग जो है ना, जब ये रिवर्ट कर देते हैं ना, तो कस्टमर का मन दुख जाता है। एक आम आदमी के लिए 50-60 लाख रुपए जमा करना कोई खाने का काम नहीं है। बजट भी पूछना वो भी गलत हो जाता इवन मैं यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, क्या लगता है 50 लाख रुपए हम बहुत इजी है? है। अरे नहीं सर, 50-60 लाख रुपए बहुत इजी है जमा करना। पसीने निकल जाएंगे, पसीना भी निकलने के बाद नहीं होगा। रोज पसीना निकालना पड़ेगा, रोज, कई महीनों तक, सालों तक, तब जाके खाना पीना, रहना, लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हुए 60 लाख रुपया का बजट बनाना। समझ रहे हैं?
तो सोचो कस्टमर के मन पे क्या बीतता होगा। जब आपके मन पे ये बीत रहा है तो कस्टमर के मन पे क्या बीत रहा होगा। हम आसानी से कह देते हैं कि सर 60 लाख रुपए में नहीं मिलेगा 2 BHK मीरा रोड में। क्या होता होगा, उसके तो उम्मीदों की धज्जियां उड़ जाती होगी। उम्मीद तो छोड़ो, उसको तो लगता होगा कि यार मैं क्या, मतलब किससे बात कर रहा हूँ मैं। इनडायरेक्टली आप ना बोल के ना उसका मन दुखा देते, दिल दुखा देते, उसकी सारी उम्मीदों को तोड़ देते। आप अगर किसी को बोलो, आपको कोई विरार का ब्रोकर है, बोलता है 30 लाख में मुझे 1 BHK चाहिए, और वो बोलेगा नहीं नहीं विरार में 30 लाख में नहीं मिलेगा, क्या फील करोगे आप। थोड़ा ये मनोदशा को समझना है सामने वाले को। आपका काम ऐसा हलवे जैसा ईजी हो जाता है डील करना। सबसे पहले तो बुला लो, और मेरा जो स्टाइल है वो बता दे रहा हूँ, जो मैं सेल्स में करता था, आप लोग को भी आसान हो जाएगा। मैं 30 लाख वाले कस्टमर को बुला लिया, 25 लाख वाले कस्टमर को बुला लिया करता था, और किधर भी उनको जाके 4 माले की 3 माले की बिल्डिंग में दिखा दिया करता था। सर देखो ये है 35 लाख में मिलेगा, ये है 40 लाख में मिलेगा। 1-2 प्रॉपर्टी दिखाओ, उसके बाद वो खुद बोलेगा कि अरे यार इतना पुराना बिल्डिंग ऐसा कैसे होएगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना, मेहनत नहीं करना चाहते आप लोग, इधर उधर भागेंगे, यहाँ बाइक चलाएंगे, वहाँ टाइम पास करेंगे। कस्टमर के साथ टाइम पास करो ना, कस्टमर को बुलाओ, उनके साथ घूमो, उनसे रिलेशन स्ट्रांग करो, डील अपने आप होगी। फ़ोन पे नहीं, फिजिकली उनके साथ टाइम स्पेंड करो, पूरा पूरा दिन स्पेंड करो। एक लेवल पे आने के बाद कस्टमर खुद ही बोलेगा ये काम करो यार, यहाँ नहीं यहाँ। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे हैं अभी मौजूद हैं जो 35 लाख रुपए का कस्टमर बजट लेके आया था और 70-80 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी लेके गए हैं? कितने लोग यहाँ पे हैं? करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। समझ में आ रहा है? इनका ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ले लेना फ़ोन इसका पगले का, दे भाई फ़ोन दे उसको। देते नहीं है क्या? फिर तो डंडा मार के लिया कर। बाहर कोई मारेगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं। ले लो उसको, ये कर दो, साइलेंट कर दो या शट डाउन कर दो। साइलेंस के बाद ही बज रहा था। बंद कर दो उसको। ऑफ में भी बजता है अलार्म जैसा। बताओ, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे परमिशन के बाहर चल रहा है। हाँ, कंट्रोल में नहीं। मेरा तो हिरन भाई, तो यार इन लोग को बोल रहा हूँ कि ये लोग, भाई दे दो हिरन भाई को फ़ोन, मेरा कस्टमर का फ़ोन बार बार आ रहा है, उनको ही दे दो। और हेलो, आ जाओ सब, हो गया फ़ोन का काम। 35-40 लाख 30 लाख का बजट लेके आए हैं। प्रणव कहाँ है? बाथरूम में। प्रणव के एक कस्टमर हैं, 32 लाख में फ्लैट लिया था, वहाँ उसको समझ में नहीं आया, डील कैंसिल करके 85 लाख का फ्लैट लेके गया है। हेलो, हाँ अपने साथ और किसी के साथ हुआ है, शमीम भाई के साथ हुआ है, और इनके साथ अपना मोहम्मद भाई के साथ हुआ है, और किसके साथ हुआ है? सौरभ भाई का। हाँ, सौरभ का अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या बताओ ना, खड़ा होके माइक ले लो, ये लो। थोड़ा जोर से बोलो तो सुनाई नहीं देगा ना सबको, मेरे तक ही आवाज़ नहीं आ रहा है। उधर माइक था ना और एक सर है मेरे पास तो माइक है, डोंट वरी। अच्छा हाँ, आपका तो ये चाल। अभी क्या वो बार बार उठाना पड़ रहा था ना, मैं बोला अभी ईयर माइक लगा। कंफर्टेबल है। नहीं, ये 2-3 घंटा रखने के बाद ये कान जो है ना, ये रबर दिखता है क्या? थोड़ा थोड़ा। हाँ वही ना, जो 35 लाख और 85 लाख का कन्वर्ट हुआ था। मेरा एक्सपीरियंस तो इतना भयंकर है कि मतलब मेरे कान को खुद को विश्वास नहीं हुआ था। एक कस्टमर को मैंने फ़ोन किया था, वंदना मैडम करके थे, मीरा रोड से ही। उन्होंने बोला था विकास जी मेरा 65-70 का बजट है, 2 BHK लेना है मीरा रोड में। हेलो, मेरे साथ हैं सब? कोई सो रहा है क्या?
तो 60-70 लाख लेके आए थे। बाद में उन्होंने गोरेगांव में मॉल कौन सा है वो मेन रोड पे हाईवे पे, ओबेरॉय मॉल के सामने एक है 32, क्या है नाम, 32 समथिंग कुछ है नाम, वहाँ पे जाके 2,75,00,000 का प्रॉपर्टी उन्होंने फाइनल किया 2 BHK 950 स्क्वायर फुट का। 2 करोड़ छुपा के रखा था पहले। नहीं हुआ क्या था उस टाइम ना, सुनिए क्या होता है, जब आदमी बजट पे काम करने लग जाता है ना तो उसे पता ही नहीं, फ्लैट लेने जाता है ना तब कितनी बार देखा है कि मैंने, पता ही नहीं होता है कि वो कितने का प्रॉपर्टी ले सकता है। लेकिन वो बजट पे काम करना शुरू करता है तो प्रॉपर्टी देखते देखते बजट बनाते बनाते कितना बजट बन जाता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता उसको। कई बार तो ऐसा है उसको लगता है कि मेरे ऊपर 30 लाख ही लोन होएगा या 50 लाख ही लोन होएगा, 1 करोड़ लोन होएगा, लेकिन मालूम पड़ता है कि बेटी भी कमा रही है, बेटे भी कमा रहे हैं, तो 1 करोड़ रुपया और ऐड हो सकता है। तो क्या सोचता है कि चलो यार घर तो एक ही बार लेना है, 10-20 साल 5 साल उसमें रहना है, एक काम करो दोनों का ज्वाइन कर दो, मर्ज कर दो और दोनों के हिसाब से एक बड़ा 3 BHK ले लो या 2-2 का जोड़ी ले लो या 1-1 का जोड़ी ले लो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संभावनाएं बदल जाती है जब कस्टमर आपके साथ प्रैक्टिकली सर्वे करता है तब। और मेरे साथ तो अभी तक 1000+ एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। उनका भी ऐसे ही था, 75 लाख का बजट लेके आए थे, फिर मालूम पड़ा उनका जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा कमाता है, समझ रहे हैं, IT में अच्छा जॉब करता है, उसको 2 करोड़ रुपए का लोन हो सकता है। तो उसने बोला, अब देखो क्या हुआ, कौन है ओ, तो फिर बाद में आए हो। अब संभावनाएं क्या हो गई कि बोला कि सर अभी जो बजट मेरे को बढ़ाना है, मीरा रोड में रहना नहीं है, गोरेगांव में ऑफिस है, बगल में ही जाना है, वहीं पे परमानेंट जॉब है, अब करें क्या हो गया, हाँ वो दिखा दो ना टूटा हुआ जो है। तो क्या करें, अब इनका जो सैलरी है वो 3-3.5 लाख रुपए आउट ऑफ इंडिया कमाते हैं, वो लंदन में है, कोई अच्छे प्रोसेस में है, US में है, तो उनके नाम पे लोन हो जाएगा। हम लोग बोले हाँ हो जाएगा। बोले कितना हो जाएगा, बोला अच्छा खासा हो जाएगा, 2 करोड़ का लोन हो जाएगा। तो बोले एक ही बार लेना है घर, अब उनसे शादी नहीं हुई है तो पैसा कहीं, बोले शादी कर लो बुला के, पक्का ही है तो शादी कर लो। फिर वो वहाँ से आया, शादी किया, शादी करने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट आया कोर्ट से, उसके बाद दोनों के जॉइंट वेंचर में लोन हुआ उसका। एक साथ 2 काम करवा दिया। अरे जब शादी पसंद ही है, सब कुछ करना ही है, आगे फ्यूचर का प्लान कर ही लिया तो शादी कर लो। वो तो ये शादी करवाने वाला तो मैं तो कम से कम अभी 20-25 लोगों के साथ ऐसा हो गया। एक गुजराती फैमिली थे, उनका भी यही सीन था कि लोन नहीं हो रहा था, सर शादी अभी नहीं हुई है, बोला शादी कर लो जाके। तो गए वहाँ, कोर्ट मैरिज में 1 घंटे का प्रोसेस होता है, कर लिया, दूसरे-तीसरे दिन सर्टिफिकेट आ गया, या सेम डे शायद सर्टिफिकेट अभी इशू हो जाता है, मालूम है कि नहीं। मेरी शादी हुई थी 1 घंटे में सर्टिफिकेट आ गया था। आजकल ऑनलाइन तुरंत वो लोग इशू कर देते हैं, साइन करके पेपर दे देते हैं। तो शादी करके सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद लोन का प्रोसेस चालू। मालूम पड़ा 2 महीने के बाद उसने घर लेने के बाद रिसेप्शन किया। बहुत सारी चीज़ें बदलती है जब आप कस्टमर से मिलते हो, बातचीत करते हो, फ्लैट दिखाते हो, समझते हो, वो तो आपको समझता है, आप उसको समझते हो। अब एक कस्टमर है, समझ लो बोरीवली में बैठा है, वो वहाँ से मेरा वीडियो देख रहा है, वीडियो देखने के बाद वो फ़ोन किया, फ़ोन करते करते जो होता है ना, बातचीत करने के बाद वो ऑलमोस्ट दिमाग से निकल जाती है, फिर चीज़ें उसके लिए प्रैक्टिकल हो जाता है। अब उसको नहीं मालूम यहाँ हमारा 4000 स्क्वायर फुट के ऑफिस है, इतनी बड़ी टीम है, और कुछ भी प्रॉपर्टी कितने क्या बन रहा है, क्या मालूम है उसका, कुछ मालूम है क्या? हेलो, तो जब तक वो आके देखेगा नहीं, वो भगवान थोड़ी है जो समझ जाएगा यार। $50 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 40 लाख फोन पे करोगे तो क्या समझ में आएगा। यहाँ पे कितने लोग हैं कि बुलाने में सिर्फ विश्वास करते हैं, प्रॉपर्टी तो दिखाना ही है, बुलाने में। एक तो देखो, मैं अभी जो काउंट कर रहा हूँ बता देता हूँ, 2-3 लोग जिनका डील रेशियो बहुत बढ़िया है, जो देखो इस चीज़ में सक्सेस है ना, उसी का डील रेशियो बहुत ज़्यादा होगा और वही सबसे ज़्यादा कमाता भी होगा। ये इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है,
थियरी झूठ हो सकता है, प्रैक्टिकल झूठ नहीं हो सकता। कैसा है संदीप भाई? बुलाने में विश्वास है, इनका भी डीलिंग रेशियो अच्छा है, विजय का डीलिंग रेशियो अच्छा है, फिर समीम भाई का है, सैफ का है, नयन भाई का है। ये लोग मतलब सोचते नहीं है कि बुलाना है मतलब क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। कस्टमर बोल दिया हाँ सर मैं कल आ जाऊँगा, हाँ नयन जी आ जाऊँगा, हाँ समीम जी आ जाऊँगा, उसके बाद फिर ये जाके उसके पसंद का 2 प्रॉपर्टी निकाल लिए उसके बजट में, ताकि आपका कमिटमेंट झूठ ना हो। समझ में आ रहा है? कस्टमर को अगर आपने बोल दिया कि 30-35 लाख का प्रॉपर्टी है आइए, और अगर कस्टमर ने कल का टाइम दे दिया कि हाँ मैं कल आ जाऊँगा 12 बजे, फिर मालूम पड़ा कि 30-35 लाख का प्रॉपर्टी आपके पास है नहीं ना, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। कमिटमेंट तोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसको दिखाना ही पड़ेगा। वो बोरीवली से, कांदीवली से, विरार से, कोई तो पुणे से, गांव से, लंदन से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, नाइजीरिया से, अलग अलग कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। मेरे को भी जो कंट्री का नाम नहीं मालूम था ना, वहाँ से कस्टमर्स आ रहे हैं मेरे पास। मैंने सुना भी नहीं था जो कंट्री का नाम। अब वहाँ से कोई आ रहा है और उसकी नाउम्मीद कर दो आप, तो फिर क्या लगता है जीवन भर वो आपको कभी एंटरटेन नहीं करेगा। इवन आपको एंटरटेन नहीं करेगा, हमारी पूरी कंपनी को इग्नोर कर देगा वो उम्मीद नहीं तोड़ना। कस्टमर को बोला कि 30 लाख में दिखाऊंगा मीरा रोड में, तो जाके भले 1.5 फ्लैट ही दिखा दो, 200 स्क्वायर फुट 300 स्क्वायर फुट का ही 1 BHK दिखाओ, अपना घर ही दिखाओ, या फिर 4 माले की पुरानी बिल्डिंग में ही दिखा दो, इसमें पानी भरता है उसमें भी दिखा दो, लेकिन बोल दो उसको कि सर यहाँ पे ये दिक्कत है, मैं आपको आपने बोला कि 30-35 लाख में प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो 30-35 लाख में यही मिलेगा। इसके बाद अगर आप अच्छा प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो चलिए मैं दिखाता हूँ, 1-2 उसको अच्छी प्रॉपर्टी दिखा दो आज के अपडेशन के हिसाब से। उसके बाद देखना वो अपना बजट कैसा इंक्रीज करता है। कितने कस्टमर तो ऐसे थे, 2017-18 की बात कर रहा हूँ, जब सेल्स में फुल फ्लैश में फील्ड पे मैं काम कर रहा था ना, तभी कि कस्टमर आते थे, देखते थे और समझ जाते थे कि यार कोई मतलब 100, 200, 300 कस्टमर में 2-4 कस्टमर ऐसे मिलते थे जिनका बजट सही में नहीं होता था, तो वो लोग पुरानी प्रॉपर्टी देख लेते थे, समझ में चीज़ें नहीं आती थी। फिर क्या होता था, अरे यार मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं जा रहा हूँ कुछ करता हूँ, उसके बाद गायब, फिर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। फिर मालूम पड़ता था कि 6 महीने के बाद वो सामने से फ़ोन करते थे, विकास जी यार 6 महीना पहले हम लोग मिले थे, उस टाइम मेरा बजट नहीं था, मैंने कोई सेटल नहीं था, अभी 6 महीना 1 साल, अभी 1 साल के बाद मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, अभी मेरा बजट रेडी हो गया है, अभी मैं जानता हूँ वहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, अभी आप दिखाओ। और उसके बाद 1 से 2 विजिट पे क्लोज। ऐसे भी कस्टमर 2-4 हुए थे, और कुछ कस्टमर तो ऑन द स्पॉट बजट बढ़ा देते तुरंत। कुछ कस्टमर के साथ आप 1 महीना 15 दिन काम करोगे तब वो बजट आपको समझ में आएगा उनका एक्चुअल क्या है। क्या सुभाष, क्यों घूम रहा है तो बीच में इधर, क्यों भैया? कहाँ स्मेल आ रहा है? किचन का दरवाजा बंद कर दो, घूमो घामो मत करो, शांति से बैठो, किचन का डोर बंद कर दो। ये प्रणव का और सौरभ का केस सेम ही था ना, जो 30 से 85 में कन्वर्ट हुए थे वो कस्टमर। सौरभ तुम्हारा वही केस था ना? ये तो अभी 1 साल के अंदर की बात कर रहे हैं, मैं तो पिछले 7-8 साल 10 साल में तो अभी तक तो कम से कम 200, 300, 400 एक्सपीरियंस ऐसा कर चुका हूँ कि कस्टमर बजट लेके आया कुछ और लेके गया कुछ और ये सबके साथ ही हुआ होगा जितने लोग रियल एस्टेट में। पंकज भाई पुराने हैं, पंकज भाई ऐसा हुआ है? तो आप जो फ़ोन पे सुनते हैं ना उसके ऊपर बिल्कुल यकीन मत करो, भरोसा ही मत करो कि कस्टमर क्या करेगा। उसको बुलाओ, दिखाओ, 1 चीज़ 2 चीज़ 3 चीज़ देखेगा ना, वो अपने आप आपके सामने अपनी हैसियत खोल के रख देगा। क्या करना है? बुलाना है। हेलो, ओवरऑल रिजल्ट इसका यही है कि थोड़ा यार जोर से बोलो ना यार।
बुलाना भी है और उसके बजट का जो आपने कमिटमेंट किया है उसको कम से कम 1-2 प्रॉपर्टी दिखाना भी है, फिर जाके एक्चुअल चीज़ें बाहर आएगी निकल के कि क्या वो लेगा, कितने में लेगा, कितना उसका बजट होगा, कितना उसका बजट बैठेगा, प्रॉपर्टी लेने में किसको किसको वो आप मर्ज कर सकते हैं, उसके भाई बहन, सास बहू, बेटे, दामाद, दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड, उसका फियांस, उसका हस्बैंड, सब कुछ ओपन होएगा। सर 70-80% बढ़ जाते हैं। देखो शमीम भाई का एक्सपीरियंस 80% बोल रहे बढ़ जाते हैं। और सर जो नहीं बढ़ते हैं, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ उसको 4 जगह दिखाया, क्लाइंट ने बोला शमीम भाई मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बैठ रही, मुझे काम करो 2 BHK, बस सही नहीं करा। तो यहाँ 2 BHK मेरा दिया। अच्छा, लोकेशन मूव कर देते हैं आप लोग। हाँ, ये भी ठीक ही है ना कि अगर बस मिरार में नहीं बैठ रहा है तो सर एक काम करो, मुझे घर तो लेना है। घर लेने के लिए जो परिस्थिति रेडी हुई है, परिवार है छोटा, घर छोटा है, परिवार बड़ा हो रहा है, शादी हो रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको सेपरेट घर चाहिए, क्यों उठक बैठक कर रहा है? सबको छोड़ के खाली मेरे को ही पेशाब नहीं आता है। सर फिर वो वहाँ देखने के बाद इनका आवाज सबको आ रहा है पीछे तक? एक्सपीरियंस शेयर करने में माइक ले लो यार, सबको समझ में आ जाए क्या क्या चीजें हुई है। फिर वैसे ही देखने के बाद हम्म, उसने बोला शमीम भाई मेरे बजट में तो कुछ और भी हो सकता है। मैंने कहा 1+1 हो सकता है। बोला शमीम भाई 1+1 की बात और 1+1 का डील हुआ। सोचो ना कि कस्टमर जो है बुलाने के बाद कितनी सारी संभावनाएं बदल सकती है, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज चेंज हो सकता है। और यहाँ पे फ़ोन पे परेशान रहते हैं, फ़ोन पे मैं भेज दूँ, फ़ोन पे समझा दूँ, फ़ोन पे बता दूँ, फ़ोन पे पता नहीं क्या कर लेंगे, फ़ोन पे भी ब्रोकरेज ले लूँ, फ़ोन पे डील कर लूँ, फ़ोन पे टोकन ले लूँ, सब कर लूँ मैं। और जो इसमें काम चोरी में करता है ना, वो 10-10 साल तक, 5-5 साल तक, 15-15 साल तक रगड़ता रह जाता है। उसके लिए डील करना सपना हो जाता है, ड्रीम हो जाता है। समझ में आ रहा है? हेलो, नए पुराने सब। जिनका डील नहीं हो रहा है ना, उसका यही दिक्कत है। कस्टमर तो यहाँ से मैं दे दूंगा आपको, कस्टमर तो यहाँ पे लाइव डेटा है, लाइव कस्टमर है, दे दूंगा मैं आपको, लेकिन आपके पास अगर डील करने का सहूर नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी तो मेरे पास यूट्यूब माध्यम है, लोगों के पास मैजिक ब्रिक, 99 एकड़, पोर्टल्स, अलग अलग माध्यम है। वो अलग बात है कि यूट्यूब के मेरे लीड जो है एकदम जेन्यून है, पोर्टल से इतना जेन्यून नहीं आता है। लेकिन जिस टाइम पे मेरे पास मैजिक ब्रिक पोर्टल भी नहीं था, जिस टाइम मेरे पास यूट्यूब नहीं था ना, उस टाइम भी मैं अपने जहाँ पे मैं बिजनेस कर रहा था, आसपास में 5 किलोमीटर के अंदर सबसे अच्छा बिजनेस कर रहा था, सबसे अच्छा डील का रेशियो था मेरा हर महीने का। उसका वजह एक ही था कि मेरा क्लोजिंग रेशियो बहुत ज़बरदस्त था। महीने के 10 कस्टमर वॉक इन आते थे मेरे ऑफिस पे, 12 कस्टमर, और वही 10-12 कस्टमर को मैं क्लोज कर दिया करता था। हेलो, वही 10-12 कस्टमर को मैं क्लोज कर दिया करता था, वॉक इन्स को। लोग मैजिक ब्रिक से महीने का 500 कस्टमर लेके भी 1-2 डील से ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। क्यों मालूम है? सिंपल, उसका वजह यही है, उनको क्लोजिंग करने का सहूर नहीं था। डील क्लोज करने कैसा है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था, बुद्धिमत्ता नहीं थी इतनी। 500 कस्टमर मैजिक ब्रिक वाला भेज रहे हैं तो उसमें से भी वो मुश्किल से 1 या 2 डील कर पा रहा है। वजह समझ में आ रहा है? दोष अपने अंदर है, बाहर नहीं। जितने भी प्रॉपर्टी के वीडियोस मैंने अपलोड किया है, नॉलेज वाला, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वाला, साथ ही साथ ये जो डाल रहा हूँ रोज़, हर रोज़ का जितने वीडियो अपलोड हो रहा है ना, आधा घंटा टाइम निकाल के देख लो। थोड़ा सा अपने आप को ना कमाना है, बेवकूफ़ बना के नहीं रखना है, तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट क्या है, मैं जो शेयर कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या है। जो काम आपको 5 साल में करोगे वो काम यहाँ पे मुश्किल से 4 महीने में, 3 महीने में हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रिक्स शेयर किया है प्रैक्टिकली, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ें शेयर किया है।
फ़ोन पे ज़्यादा डिटेलिंग देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मिलेगा ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी गलती से भी नहीं बोलना कि नहीं मिलेगा। कितने सारे कस्टमर तो आजमाते हैं, मानते हैं इस बात को? हेलो, पीछे कौन है? सौरभ। सौरभ मुंडी नहीं दिख रहा है यार तेरा, गिरीश भाई का भी नहीं दिखा है। तुम लोगों को भी ऐसा हुआ है कि कितने सारे कस्टमर आजमाते हैं कि इतने में मिलेगा क्या, देखता हूँ, ऐसा किनके साथ हुआ ऐसा कि कस्टमर आजमाते हैं? नयन भाई कहाँ हैं? अजय आ जाओ यार, बाद में पैसा वैसा कर लेना यार, मुझे मालूम है। अच्छा, कितने सारे कस्टमर ऐसा कम बजट बोल के आजमाते हैं कि देखता हूँ ब्रोकर कितने पानी में है, मुझे क्या जवाब देता है। कितने लोग मानते हैं ऐसा? हाथ उठाइए ना। अरे बाप रे, सबके साथ ही ऐसा हुआ है यार। मतलब आजमाना मतलब झूठ बोलना। मेरे को तो लगता है कि 100 में से 95-90% कस्टमर जो है ना ब्रोकर को आजमाते ही हैं, कम ही बताते हैं। मतलब मैं 1000 में 1-2% का रेशियो बोल सकता हूं जो एकदम एक मुखी रुद्राक्ष है। नॉर्मल बजट रहता है उसमें भी वो लोग 5-10 कम। एक मुखी रुद्राक्ष मतलब समझते हैं ना, आपका वीडियो देख के रेट देख के और कम बताते हैं, और कम बताते हैं, और बाद में मालूम पड़ता है उतने में ही उससे भी ज़्यादा में लेके जाते हैं। आप बोलते हो ना कि मार्केट से कम में दिला देंगे, हाँ, उसके लिए वो तो हमारा स्ट्रेंथ है ही। अभी कस्टमर अगर आया तो कस्टमर को नहीं मालूम उसका बॉटम क्या है, तो वो कितना डिस्कस करेगा। टॉप पे जा, टॉप प्राइस वो देखता है होर्डिंग बोर्डिंग, और बॉटम प्राइस उसको मालूम है नहीं। कितनी बार तो अपने साथ ऐसा हुआ है कि MICL में श्रेयस का एक डील था, और कस्टमर कहाँ मालूम, कस्टमर अपने ऊपर ही टॉप फ्लोर पे रहता है, रोज़ इधर कुत्ता लेके घूमता है। उसकी कहानी बता देता हूँ कि श्रेयस बोल रहा था, हमारा सेल्स वाला था एक, हमने निकाल दिया उसको, कि सर मेरे को बात करने दो। बोला नहीं नहीं, मेरे को घर लेने का है, आप मेरे बिहाफ में बात मत करो। ऑनरशिप दिखाया, ये पीछे हट गया। बोला ठीक है सर, ले लो, आप बात कर लो। मालूम पड़ा कि ये उसका डील करवाने वाला था 94 लाख में, बॉटम प्राइस उसका 94 था, उसका कोटिंग प्राइस था 1,12,00,000 रुपया, और 1,4 का इसने ऑफर किया, और खुद से जाके उस बेवकूफ़ ने 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के आ गया। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बॉटम प्राइस कस्टमर को नहीं पता रहता है, और प्रॉपर्टी इतना सेंसिटिव चीज़ है ना कि थोड़ा गलती हुआ 10-20 लाख रुपए खट से चला जाता है। और ये बात मैं हर वीडियो में बोलता ही हूँ, कस्टमर को ये बात समझ में आता है, और जिसको समझ में आता है वो हमें फ़ोन भी करते हैं। कस्टमर को क्या मालूम कि कौन सा बिल्डर का बॉटम प्राइस कितना है? आपको जितना मालूम है उतना उसको मालूम है क्या? कभी नहीं रहेगा, उसका वो काम ही नहीं है। मालूम पड़ा वो कपड़ा बेच रहा है, दूध बेच रहा है, मालूम पड़ा कि IT में है, कंप्यूटर बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है, क्या उसको प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है? तो ये सब स्ट्रेंथ आप बताओ, ये सब स्ट्रेंथ बता के डील करो। मैं अपने वीडियो में वास्तविकता रखता हूँ, फिर मेरे स्ट्रेंथ रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर कस्टमर अपने आप बोलते हैं कि नहीं। और बाकी देखोगे ना, बाकी गोल गोल बात करते हैं ब्रोकर लोग। डिटेलिंग कम, नाउम्मीद कस्टमर को कभी मत करो। नाउम्मीद कर देंगे कस्टमर टूट जाएगा, आपसे भी टूट जाएगा और कंपनी से भी टूट जाएगा। अभी IVR लाने का रीज़न यही है कि आप क्या बात करेंगे ना, मैं यहाँ सुन पाऊँगा। हेलो, तो कोई ऐसा गड़बड़ करना नहीं, इस बार अगली बार फाइन मार दूंगा मैं सब पे 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया। नाउम्मीद मत करो कस्टमर को। देखो, उनके पास पैसा है, भगवान ने उसको जितना पैसा दिया है ना, उसके हिसाब से उसके लिए घर भी कहीं ना कहीं तो बनाया ही है। आप ऐसा मानते हैं कि कुदरत, नेचर एक के सामने एक बनाती ही है? रावण को बनाया तो सामने राम को भी बनाया था, समझ में आ रहा है? कंस को बनाया था, सामने कृष्ण को भी बनाया था। ये नेचर का विधान है। खाली प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम पहुंचा नहीं पाते हैं सामने वाले को। बस उसकी जो चॉइस है ना, चॉइस बजट के हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी है। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हम उसको पहुंचा नहीं पा रहे, वो हमको पहुंचाना है, बस वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। एक विचार कहीं से कुछ तैयार होता है, उसके रिफ्लेक्शन में दूसरा विचार या दूसरा टारगेट रेडी रहता है।
प्रॉब्लम यही है कि हम काम चोर हैं, हम पहुंचते नहीं हैं। हम सोचते हैं चलो एक बार में हो जाए काम, मेहनत नहीं करना चाहते, घर पे रहेंगे, परिवार में काम के टाइम पे भी परिवार को टाइम देंगे, घूमने निकल जाएंगे। कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करो, कस्टमर के साथ टाइम बिताओ, उनको समझो, उनको देखो, उनसे बात करो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आएगा। लग रहा है कुछ रियलिटी? हेलो, एक आदमी से आप फ़ोन पे कितना बात करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। आधे घंटे में क्या ही जज कर लोगे आप, और फ़ोन पे क्या जज कर लोगे आप? जो जितना आदमी को आप सामने से जज कर पाओगे उतना फ़ोन पे जज कर पाओगे क्या? किसी दिन में ना बॉडी लैंग्वेज के ऊपर सच और झूठ कैसे पहचानना है, वो मेरा NLP का विषय है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, उस पर मैं लूँगा। फ़िलहाल तो इतना ही समझ लो कि सामने जो बंदा बैठा है ना, उसको आप जितना सामने से देख के बात करके जज कर पाओगे उतना आप फ़ोन पे जज नहीं कर पाओगे। कोई नहीं कर सकता, कितना भी बुद्धिमान हो। इतना सेंसिटिव होना आसान नहीं है। क्या करना है? कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करना है। कस्टमर को बुलाओ, उसके बजट के लिए जो भी कुछ मार्केट में अवेलेबल है दिखा दो। उसके बाद अपने आप वो अपनी हैसियत पे आता जाएगा। इस बात की पूरा मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने देखा हूँ कि 6 महीने के बाद, साल भर के बाद लोग लेके गए हैं बजट बढ़ा के। और एक बार जब आप उसके साथ मेहनत कर लेते हो ना, उसके साथ इन्वेस्टमेंट ले लेते हो ना, उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, शेयर कर लेता है ना, तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अगली बार वो किसी को कांटेक्ट नहीं करता है, अगली बार वो फिर से हम ही को कांटेक्ट करता है। 10 साल, 8 साल, 7 साल पहले जिस कस्टमर के ऊपर काम मैंने किया था, अभी वो ढूंढते ढूंढते आते हैं। अभी कस्टमर केयर नंबर पे फ़ोन करते हैं, किसी और से बात होती है तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि मेरे को विकास जी से ही मिलना है। वो कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे, टाइम लेते हैं। फिर ये लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि विकास भाई, विकास सर आपको ये मिलने आ रहे, इतने बजे आ रहे। कल एक कस्टमर पहुंचे थे यहाँ पे, कल कौन था इधर? नहीं, आप कहाँ थे कल? परसों। कल एक कस्टमर पहुंचा था, 6-7 साल पुराना कस्टमर था। वो ऑफिस पे डायरेक्ट आ गया था, मैं था नहीं, मैं फैमिली के साथ में बाहर था। मैंने बोला आज 4 बजे आइए आप। बोले मेरे को आपसे ही मिलना है, आपसे मैंने 7 साल पहले प्रॉपर्टी लिया था, अभी कुछ काम है, एक प्रॉपर्टी बेचना है, एक प्रॉपर्टी खरीदना है। तो ये एक रिलेशन मेंटेन करने का, सामने वाले के ईगो को सेटिस्फाइड करने का, सामने वाले को रिस्पेक्ट फील कराने का, ये एक रोल प्ले का कमाल है। रोल प्ले मतलब समझते हैं क्या? हिंदी इसका मतलब, रोल प्ले का मतलब क्या होता है भाई? हैं? रोल प्ले मतलब होता है अभिनय, एक्टिंग। सब लोग एक्टिंग तो कर रहे हैं ना लाइफ में, क्या कर रहे हैं? फैमिली के साथ फैमिली वाला एक्टिंग, व्यापार में व्यापार वाला एक्टिंग, दोस्त के साथ दोस्त वाला एक्टिंग। कस्टमर के साथ सही रोल प्ले करेंगे ना तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपके अलावा और किसी का नाम भी नहीं लेगा। सोचो ना, मैं जिस टाइम पे पार्टनरशिप में 10% पे किसी के साथ काम कर रहा था, उस टाइम की स्थिति ऐसी थी कि मेरे सेठ को कस्टमर बोलता था कि मेरे को आपसे नहीं बात करना है, विकास जी से बात करना है। समझ में आ रहा है ये डिमांड? दिलीप भाई बोलते थे कि आप एक काम करो ना, मैं यहाँ सेठ हूँ, मेरा नाम दिलीप नथानी है और मैं यहाँ का सेठ हूँ, मेरा ही ऑफिस है, बोलिए ना। बोला नहीं 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 नहीं, आपसे नहीं बात करना, वो विकास भाई से बात करना। अभी मेरे पास उसको ऑडियो वीडियो कुछ प्रूफ नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता था। आप दिलीप नथानी से मिलेंगे तो बता देंगे। ज़्यादा नहीं, 6-8 महीना, 1 साल काम किया था मैंने उनके साथ। तो ये सिचुएशन पे कस्टमर का इमोशन की कदर करके लेके आओ, उनके भावनाओं को, उनके ईगो को सेटिस्फाइड करो, उनके रिस्पेक्ट को सेटिस्फाई करो। वो आपसे ही लेके जाएगा, 10 दिन में लेके जाए, 6 महीने में लेके जाए, कुछ भी करे। प्रॉब्लम क्या है? आप सरलता से भी ना उनको एकदम इग्नोर मार देते हैं। सर आपका बजट जो है ना कम है, इतने में मीराउड में नहीं मिलेगा। क्या वो फील करता होगा? सोचो, तुम्हारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या लगेगा? साला चूतिया समझता है, रुक इसको फ़ोन नहीं करूँगा चूतिया को कभी।
हेलो, समझ में आ रहा है क्या? तो अभी तक जो गलतियां कर रहे थे ना, इसको मत करो। यहाँ पे टाइम दे रहे हो, पैसा कमा के ही कमाना है, कोई फोकट में पगार और कमीशन नहीं मिलने वाला है। मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, जो नियम सिखा रहा हूँ फॉलो करो। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। कुछ लोग तो इतना पैसा कमा लिए थे कि पागल हो गए थे। कोई स्कोडा लेके घूम रहा था, कोई थार लेके घूम रहा है ना? नहीं है क्या? जो लोग नहीं जानते हैं बताओ भाई उनको। कोई वॉक्सवैगन लेके घूम रहा है, कोई स्कोडा लेके घूम रहा है, कोई थार लेके घूम रहा है, कोई इतना पागल हो गया पैसे में कि स्पा में, थाई स्पा में जाके 4-4 घंटा 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार का मसाज करवा रहा है नई नई लड़कियों के साथ सो इतना पैसा आ गया कि पागल हो गया वो। और अभी जिंदा है, अपने सामने ही है। किसी कारण से उसको निकाल दिया गया था डेटा चोरी के लिए, तो अभी अपने साथ ही होता। ऐसे 4-5 लोग हैं। अभी देखना नयन भाई के साथ इतना पैसा आ जाएगा ना 1 महीने में कि पता नहीं नयन भाई होश में रहेंगे कि नहीं। कम से कम नहीं भी तो अभी 1 महीने में 10-15 लाख रुपए तो आ ही जाएगा नयन भाई के पास। अभी नयन भाई का 4 व्हीलर खड़ा रहेगा, 2 व्हीलर खड़ा रहेगा, एक पर्सनल असिस्टेंट खड़ी रहेगी, एक ड्राइवर खड़ा रहेगा। खाली जो नियम बता रहा हूं ना फॉलो करो अच्छे से समझ के। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। और उसका एग्जाम्पल दुनियादारी छोड़ो, इधर बैठा हूं मैं खुद ही। सबसे सबसे पुराने मेरे को बबलू जानते हैं और समीम भाई जानते हैं, है ना, 10-12 साल। समीम भाई तो बाद में जानते हैं, बबलू पहले से जानते हैं। इनको पूछिए मेरी स्थिति। बबलू भाई थोड़ा मुस्कुराओ। या आपको मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरा नॉलेज, मेरा घर, मेरा परिवार सभी जानते हैं, बता देंगे आप। तो ये सब जो नियम बता रहा हूँ ना, इससे मैं खुद को श्रेष्ठ बनाया हूँ, पैसा कमाया हूँ, चीज़ों को बटोरा हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी नहीं। मटेरियलिस्ट चीज़ों को जमा किया हूँ, फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि फुल सक्सेस है। खाली आप फॉलो करो। सही जगह पे सही रोल प्ले करना सीख लिए, फ्लैट बिकना, डील करना, पैसा आना शुरू। बिल्डर के साथ बिल्डर का रोल प्ले, कस्टमर के साथ कस्टमर का रोल प्ले, सेल्स पर्सन के साथ सेल्स पर्सन का रोल प्ले। अगली बार जो अपन ने सब्जेक्ट छोड़ा था याद है तमिल भाई? फोबिया। इस बार तो क्या है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड काम था, तो वो साइकोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, फोबिया के ऊपर अपन काम कर रहे थे। टमाटो फोबिया तो मेरा था, बाकी हर आदमी का कुछ ना कुछ फोबिया रहता है। और कस्टमर के अंदर जो फोबिया रहता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कस्टमर जो फियर फोबिया, बिलीफ फोबिया, प्लस तिथि, नक्षत्र, त्यौहार, ये सब का फोबिया जो रहता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछली बार। इसका मैं कंटिन्यू करूँगा अगली बार। आज जो आपने रोल प्ले समझा है, ये सब समझा है ना, इसको प्रॉपर अप्लाई करो कस्टमर के साथ। ना उम्मीद किसी को मत करो। जो भी बजट लेके आ रहा है उनको बुलाओ। वो 30 लाख से 30 करोड़ कब हो जाएगा, 3 करोड़ कब हो जाएगा, 60 लाख कब हो जाएगा, 80 लाख कब हो जाएगा, कुछ मालूम नहीं पड़ेगा आपको, और वो हो जाएगा। हाँ, बुक को कवर करके फ़ोन पे बात करके कस्टमर को जज नहीं कर सकते आप। बुलाओ सामने, 1-2 चीज़ दिखाओ, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। कोशिश करो कि रिक्शे में घूमो अपना पैसा लगा के, कंपनी नहीं दे रही है तो। हेलो, अच्छा, कितने लोग देखता हूँ मैं कि खुद का गाड़ी, हाँ तनवीर भाई इसमें सबसे पहले नंबर पे हैं, खुद का गाड़ी होके भी मोटरसाइकिल लेके घूमते हैं। अच्छा, ऐसा होता है ना कि नहीं कमा रहे तो बात अलग है, कमा भी रहे तो भी। पता है इसका नेगेटिविटी क्या है इस काम का? आप जितना ज़्यादा कस्टमर के साथ रहते हो ना, उतना ज़्यादा उसके पर्सनल को जान पाते हो। ये लोग जो 2-3 लोग की बात कर रहा हूँ ना, ये लोग जो 4 व्हीलर गाड़ी लिए थे ना और चेंज कर रहे थे बैक टू बैक, एक वॉक्सवैगन, एक स्कोडा, एक i10 लिया था, i20 लिया था,
फिर ये सब लिया था। क्यों लिया था मालूम है? इनको वो स्वाद मालूम पड़ गया था, क्योंकि इसको मैंने 2 साल पहले बताया था कि तू जितना कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करेगा ना, उतना तू उसको ठीक से समझ पाएगा, बातचीत कर पाएगा। अभी समझ लो कि गाड़ी में आप बैठे हो, बाइक में जा रहे हो, कस्टमर अपने गाड़ी में जा रहा है, आपको उससे डिस्कशन करने का कितना टाइम मिलेगा? सेल्स ऑफिस में। सेल्स ऑफिस में आप खुल के बात नहीं कर सकते, वो अपना सब इमोशन आपके साथ शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ सेल्स वाला भी है, बिल्डर के लोग भी है, आप भी हो, कैसे शेयर करेंगे? उधर जाके सब अब एक दूसरा सिचुएशन है, आप अपनी गाड़ी में हो और कस्टमर को भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया है, इनडायरेक्टली आपने उसके ऊपर ना एक ये कर दिया है, एहसान। एहसान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? फेवर कर दिया। चलो ठीक, देखो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। एहसान कर दिया अपनी गाड़ी में बिठा के, डीजल पेट्रोल खर्चा करके। किसी गाड़ी में हम बैठते हैं तो उसके एहसान के नीचे दबते हैं कि नहीं? अगर कोई यहाँ पे समझ लो बड़ा गाड़ी हमर लेके आ रहा है या मर्सिडीज रॉल्स रॉयस लेके आ रहा है, तो आप उसके अंदर बैठोगे तो कितना अपने आप को ये फील करोगे कि यार भगवान का बहुत धन्यवाद, इसने मुझे रॉल्स रॉयस में बैठने को दिया, अपनी गाड़ी में बैठने को दिया। कहते हो नहीं? वो सबके साथ होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब आपने अपनी गाड़ी में बिठा लिया ना, उसके बाद उससे डिस्कशन करना शुरू करो। ड्राइव भी कर रहे हो, डिस्कशन भी कर रहे हो, चीज़ें खुल के समझ भी रहे हो। आपका बेटी कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है, आपका कुत्ता कहाँ है, आपका बिल्ली कहाँ है, बजट कहाँ है, पैसा कहाँ से आ रहा है, जॉब कहाँ कर रहे हो, पीएफ कहाँ से आ रहा है, लोन कितना हो रहा है, किसका कितनी कमाई है क्या नहीं है। ट्रैवलिंग का टाइम जो वेस्ट होता है ना, वहाँ पे वो पूरा टाइम यूज हो जाता है। जिसके पास गाड़ी नहीं है वो बात अलग है, जिसके पास गाड़ी है ना, वो गाड़ी लेके आओ, कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करो। आप देखो आपका कन्वर्जन रेशियो 6 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। सर क्लाइंट है जाओ, अभी तुमको छूट दे रहे हैं, बीच में कल बात करेंगे आपसे। कस्टमर को क्या करना है? फ़ोन पे डिटेल नहीं बताना है, बुलाना है, ठीक है। चलो आज के बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे, पैसे का भी डिस्कस करेंगे। पैसा बन गया हिरन? 1 मिनट, पैसा बन गया कि बाकी है? नहीं, ठीक है, अगले ट्यूसडे। ग्रुप में डाल दी।